तो पूरे देश में भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का जश्न मनाया गया है। जिस खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता न्यूज रूम लाइव जुड़ गए उमंग माथुर जी। उमंग जी, जिस तरीके से राम भगवान की गूंज हर की जुबान पर नजर आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुई, उसके बाद अयोध्या नगरी हो या फिर जयपुर की गुलाबी नगरी हो, हर तरफ राम नाम की गूंज, पूरा शहर पूरा देश राममय हो चुका है। बिल्कुल चंदा, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे देश ने जो नज़ारा देखा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी ने और संघ ने एक संदेश भी देने की कोशिश करी है। अगर आपने भी ध्यान दिया हो चंदा, तो जब राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय सिर्फ दो ही लोग, पंडितों के अलावा सिर्फ दो लोग वहाँ पर मौजूद थे। एक थे विश्व हिंदू परिषद के मोहन भागवत, जो कि संघ के एक हम कह सकते हैं बड़ी हस्ती माने जाते हैं, और दूसरे थे बीजेपी की केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि संघ और संगठन दोनों ही वहां पर मौजूद थे। और 1990 और 1992 की कार सेवा की अगर बात करें तो उस समय भी दो ही लोग मौजूद थे, संघ और संगठन। कार सेवक जो कि संघ की तरफ से आते थे, और बीजेपी के वो तमाम नेता, भले लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या खुद नरेंद्र मोदी हो, यानी कि साफ है 1990 और 92 की कार सेवा के दौरान संघ और संगठन के जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अपना बलिदान वहां पर दिया है, उन्हीं दोनों के हम कह सकते हैं सबसे बड़े व्यक्तित्व को राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद होने का मौका मिला। चलिए बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में छोटी काशी के नाम से मशहूर राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो हम कह सकते हैं उत्साह है, वो देखते ही बनता था। करीब 12:30 बजे तक, क्योंकि 12:15 बजे का मुहूर्त था प्राण प्रतिष्ठा का, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में पहुंचे तो वो पूरा नज़ारा हम कह सकते हैं कि पूरे जयपुर के अंदर अलग अलग जगहों पर, भले वो मॉल हो, भाजपा का प्रदेश कार्यालय हो या कई अन्य सार्वजनिक जगह हो, वहां पर बड़ी एलईडी से वो पूरा समारोह लाइव देखा जा रहा था। और जब पीएम मोदी गर्भगृह के अंदर पहुंचे तो हम कह सकते हैं न सिर्फ जयपुर में बल्कि पूरे देश में, और जहां जहां पर भी हिंदू लोग मौजूद हैं, भारतवंशी जहां मौजूद हैं, वहां पर एक प्रकार का सन्नाटा छा गया और लोगों ने एक टक सिर्फ और सिर्फ टीवी स्क्रीन पर, एलईडी स्क्रीन पर या जिस भी माध्यम से वो उस लाइव को देख रहे थे, उस पर अपनी नजरें गड़ा ली। और कम से कम नज़ारा चंदा हमने भी देखा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, कुछ पलों के लिए पूरा माहौल शांत हो गया था और सभी की नज़रें स्क्रीन पर जाकर टिक गई थी जब श्री राम लला के पहले दर्शन संपूर्ण साज सज्जा के साथ में उनके दर्शन जब हुए। कई लोगों की वहां पर आंखें भी नम हुई, और नम होना भी लाजमी था, क्योंकि वहां पर बैठे कई लोग 1990-1992 की उस कार सेवा में शामिल थे, जब उनके ऊपर उस समय की 1990 की मुलायम सरकार ने ज्यादती की थी, और उन्हें याद था 5 सदियों का वो लंबा इंतजार और संघर्ष जो जाहिर सी बात है 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज वो घड़ी आई जब हर राम भक्तों को दर्शन हुआ रामलला का, और रामलला विराजमान हुए अपने गर्भगृह में। जाहिर सी बात है आंखें तो नम होंगी ही, और खुशी कहीं ना कहीं उन आंसुओं के जरिए झलक रही थी। और तस्वीरें भी हमने देखी उमंग जी, जब उमा भारती और ऋतंबरा जो कि साध्वी है, उन दोनों ने बाकायदा जब रामलला की तस्वीर सामने आई, जो बालक स्वरूप उनका सामने आया, तो बाकायदा उनके चेहरे पर आंखों में खुशी थी, खुशी के आंसू थे, और उसकी तस्वीरें हमने देखी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात कर ले, जब बकायदा वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए वे पहुंचे और दंडवत उन्होंने रामलला को प्रणाम किया, वो तस्वीरें भी कई वायरल हो रही है। और वहां के लोगों का वक्तव्य भी यही सामने आ रहा है कि वो जो दृश्य था वो अपने आप में अहम था। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमंग जी जब संबोधित किया वहां के लोगों को, वहां के जो वीवीआईपी लोग मौजूद थे, तो उन्होंने बकायदा एक बात का जिक्र किया कि राम सिर्फ हमारे नहीं, राम सबके हैं, राम वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। बिल्कुल चंदा जी, राम सिर्फ वर्तमान नहीं, राम अनंत काल है। राम का नाम एक ऐसा नाम है जो अपने आप में पूरे विश्व को समाहित कर सकता है। हनुमान की भक्ति है राम, सीता के पतिव्रता की शक्ति है राम, और लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है राम। छोटी काशी गुलाबी नगरी की अगर बात करें तो कई मंदिरों में भी हम गए। खोले गए हनुमान जी मंदिर जो अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे पहुंची थी। 3 घंटे का समय उन्होंने वहाँ पर व्यतीत किया। और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल की अगर बात करें तो उन्होंने भी कई जयपुर के कई मंदिरों में वो गए, वहाँ पर साफ सफाई की, ध्यान किया, आरती वहाँ पर की। और बात कर ले पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की, और बीजेपी के जितने भी बड़े नेता कार्यकर्ता हैं, वो सब अल सुबह से ही मंदिरों के दर्शन कर रहे थे। वहाँ
पूजा पाठ कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक ही नहीं, हमें हमेशा के लिए इन मंदिरों का ध्यान रखना है। जो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में उन्हें सही करना है, दुरुस्त करना है, साफ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, पूजा अर्चना करनी है। और आज कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जयपुर के लोगों की, तो ऐसा लग रहा था, अगर आपको कोरोना के वो जो 2 साल अगर आपको याद हो, जब सड़कें खाली हो जाती थी, सब अपने अपने घरों में बंद होते थे, दुकानें बंद होती थी, आज लगभग वही नज़ारा था, लेकिन वो एक पॉजिटिव वे में था। हर कोई अपने घर पर बैठ के या तो पूजा पाठ कर रहा था या टीवी पर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव आयोजन देख रहा था। तो सबसे बड़ी बात यह है, और ये नज़ारा सिर्फ 12 साढ़े 12 तक नहीं था चंदा। हम जब अपनी पूरी कवरेज करके आए हैं 4 साढ़े 4 बजे की मैं बात बता रहा हूँ, उस समय भी सड़कें सूनी थी। यानी कि जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संदेश उन्होंने जो भारतवासियों को दिया था कि प्राण प्रतिष्ठा के इस महोत्सव को आपको दिवाली की तरह मनाना है, तो लोग बाग शाम तक भी आप देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उमंग जी इस खबर पर हमारे साथ बनने के लिए। यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। सरयू नदी की बात कर ले या फिर दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की, हर जगह दीपोत्सव का नजारा देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। पूरे देश में भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का समारोह उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।